जब आपका अकाउंट बन जाए तो वापस से AWS amazon.com कंसोल पे लॉग इन करना है एंड यहाँ पे लॉग बैक इन पे क्लिक करिए या साइन इन टू कंसोल कैसे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे जब आ जाएंगे तो पहला जो भी यूज़र बनता है आपका रूट यूज़र होता है, ठीक है। तो रूट यूज़र का ईमेल आईडी जो आपने बनाया होगा, जिसे रजिस्टर किया होगा, उसको डालिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। और इस पे साइन इन क्रिएट करेंगे। ये आ गया MFA कोड। ओके, फिर यहाँ पे MFA कोड पूछ रहा है मुझे। मैंने MFA कोड पहले से सेट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी ट्यूटोरियल में गाइड कर दूंगा कि आपको अपना MFA कोड कैसे सेट करना है, ठीक है। MFA क्या है? MFA इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। पता है ना, जब मोबाइल पे बैंकिंग में, जब बैंक की वेबसाइट पे आप लॉग इन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, बैंक एक SMS भेजता है आपको वापस से पिन के जैसा, राइट। तो वो कंफर्म करते हो, वैसे ही है MFA, उसी को बोलते हैं MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी मल्टीपल जगह से आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो अपने आइडेंटिटी को। ऐसा नहीं है सिर्फ मोबाइल से पासवर्ड डाल दिया, यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, वो ऑथेंटिकेशन है। आपने एक और स्टेप किया ऑथेंटिकेशन करने का, मल्टीपल प्रोसेस ऑथेंटिकेशन। तो सेकंड स्टेप क्या लिया, या तो आप SMS भेज के पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कर लो, या हमारे पास प्रोसेस होता है ऑथेंटिकेट करने का, और वो होता है लाइक आप गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल कर लो और उससे भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी आपको मजा आएगा। अब आपके पास कंसोल का एक्सेस है, पूरी दुनिया का एक्सेस है। यहाँ पे आपके पास पूरी दुनिया का एक्सेस, मतलब आप भी दुनिया से जुड़ सकते हो क्लाउड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्लाउड का अपना खुद का अकाउंट क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे सबसे टॉप राइट में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा रीजन्स, जो हमने बताया था। US के रीजन्स, एशिया के रीजन्स, ये US के रीजन, ये सारे देखो US लिखा हुआ सबके आगे। तो US ईस्ट, नॉर्थ वर्जीनिया सबसे पुराना, सबसे पहला रीजन, और सबसे यूज्ड रीजन भी यही है। US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट ओहायो, नॉर्थ कैलिफोर्निया, ऑरिगॉन, ये सारे US के रीजन है। अफ्रीका का केप टाउन रीजन, एशिया के सो मेनी रीजन्स, हांगकांग, मुंबई, इंडिया, राइट, शियोल, सिंगापुर, सिडनी, ये एशिया के रीजन्स हैं। कनाडा के रीजन्स, यूरोप के इतने सारे रीजन, मिडिल ईस्ट के रीजन, साउथ अमेरिका के रीजन्स। तो इन सारे रीजन्स पे अमेजन की सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। ये बहुत दिनों बाद ये घंटे, नॉर्मली ये दिखता नहीं है, ये दिखाता है कि क्या नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख रहे हो, अगर अमेजन का कुछ डाउन जाएगा, कोई रीजन डाउन है, जो कि होता नहीं है बहुत, शायद ही मैंने कभी सुना है, एक या दो बार इन द पास्ट S3 का कुछ आउटेज हुआ था किसी पर्टिकुलर रीजन में, या अमेजन AZ में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे इसका अलर्ट आ जाएगा, या कोई चेंजेस शेड्यूल है तो भी आ जाएगा। और ये एक नोटिफिकेशन आया, जरा देखते हैं इसके अंदर क्या है। यूजुअली ये दिखता नहीं है, तो लेट्स एंजॉय कि क्या आता है इसके अंदर। मैंने क्लिक लिया हुआ है। ओके, हम्म, ओपन, ओके। तो मेरे पास एक अलर्ट आया है। क्या अलर्ट आया है? सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का अलर्ट है। और ये कहता है, दिस इज सेकंड नोटिस रिगार्डिंग TLS रिक्वायरमेंट ऑन FIPS endpoint. We are in process of updating all AWS Federal Information Process Standard endpoints to allow AWS regions to transport layer security version 1.2 by 31st March। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो हमारा TLS है, TLS क्या है, जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी, जो भी डेटा आपके पास होता है उसको आप सिक्योर करते हो, तो दो तरह की सिक्योरिटी होती है। एक होता है डेटा इन रेस्ट सिक्योरिटी, एक होता है डेटा इन ट्रांजिट सिक्योरिटी, ठीक है। तो जब हम डेटा इन ट्रांजिट सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, तब हमारे को जरूरत पड़ती है TLS की, क्योंकि डेटा इन रेस्ट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, डेटा इन रेस्ट के अलावा इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजी यूज़ करते हो, ठीक है। और डेटा इन ट्रांसलेट के लिए आप TLS इंक्रिप्शन है वो यूज़ करते हैं हम लोग। TLS जो है हमारा वर्जन 1.2, बहुत 2-3 साल से ऊपर हो गए लॉन्च हुए हुए, ठीक है। अगर लगता है इनके कुछ जो फिफ्थ एंड पॉइंट है, फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसर स्टैंडर्ड है, वहाँ पे अभी तक TLS अप्लाई नहीं हुआ है, तो ये उसके लिए कह रहे हैं कि ये हमारा टाइमलाइन है और ये तब तक में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा सा नोटिस देख लिया हमने जो कि अनयूजुअल है, ठीक है। वापस से चलते हैं। आपका लॉगिन बन गया सबका, ठीक है। लॉगिन बनने के बाद अब आपको
क्या करना है, ये सारी सर्विसेज दिखेंगी यहाँ पे, दिख रही हैं, कंप्यूट सर्विसेज है ना, कंप्यूट के अंदर EC2, स्टोरेज, IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये सारा लॉगिन आपका बन गया है। हम लोग अभी इस पे वापस से आएंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा आराम देंगे अपने आप को, घबराएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट AWS लॉगिन अकाउंट, सबको क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे क्या होता है, जब लॉगिन करने के बाद आप क्या करते हो, आपका अकाउंट बनता है, एक रूट अकाउंट बन गया, ठीक है। सबके पास आ गया अपना रूट अकाउंट। वो रूट अकाउंट से आप लॉगिन करते हो। वो रूट अकाउंट कहाँ से होता है, कौन मैनेज करता है, तो जो यूजर क्रेडेंशियल, जो भी चीजें मैनेज होती हैं, जिसकी यूजर पॉलिसी परमिशन होता है, उसको हम AWS के अंदर बोलते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में IAM, ठीक है। तो IAM के हमारा क्या करता है कि ये जितने भी तरीके का एक्सेस है AWS पे, चाहे आप हो, आपका ऑफिस का कलीग हो, उसको चाहिए एक्सेस, ठीक है, या आपके किसी मैनेजर को एक्सेस चाहिए, किसी टीम को एक्सेस चाहिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक्सेस चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिए, HR डिपार्टमेंट को चाहिए, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके डिवीजन ग्रुप करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर्स हो या ग्रुप हो, इन सबको हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूजर्स हैं या ग्रुप हैं, इन सब का एक्सेस हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं, और डिनाई भी कर सकते हैं, हाँ, बना भी सकते हैं, और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, ये आपकी पहचान है, हर एक यूजर्स की पहचान है, वो यहाँ पे बननी होनी चाहिए। एक तरह का I कार्ड है, ठीक है, यूजर ID पासवर्ड है, जिसके बेस पे आप अपने अकाउंट का एक्सेस दे दें, क्योंकि आप रूट यूजर सबको नहीं दोगे, रूट यूजर में भैया पैसे लग जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू यूजर आप में क्रेडिट कार्ड है ना, तो अगर कोई सर्विसेज ऑन कर दिया जिसकी चार्जिंग डॉलर्स में आने लग गई, तो गया अकाउंट आपका, ठीक है। बहुत सारे चार्जिंग बिलिंग लग जाएंगे। तो बहुत सावधानी से काम करना होता है AWS पे हमें, ताकि हम उन्हीं लोगों को एक्सेस दें जो हमारे रिलायबल हो, या अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो बेटर है आप अपना एक्सेस किसी को ना दें, अपने पास रख के अपने लर्निंग के लिए, ठीक है। ऑफिस का अकाउंट में जब आपका ऑफिस का मिलता है, तो ऑफ कोर्स आपके पास लिमिटेड होगी, एक्सेस होगी, क्योंकि ऑफिस के जो रूट यूजर्स होते हैं वो ऑफिस के कॉर्पोरेट्स के पास होता है, और वो आपको एज ए एम्प्लॉय एक्सेस देंगे अपने सिस्टम्स का विद द लिमिटेड राइट्स टू वर्क। तो वो आपके यूजर ID और पासवर्ड क्रेडेंशियल आपको शेयर करेंगे। IAM के अंदर क्या होता है, IAM के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे मैंने बोला, एक तो आपका रूट यूजर्स होता है, उसके अलावा आपका अदर्स यूजर्स के एक्सेस बनेंगे, यूजर ID और पासवर्ड्स बनेंगे, ठीक है। और शेयर्ड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट, तो जैसे आप चाहते हो मेरा AWS का एक्सेस जो है किसी और के पास भी हो रहा है, तो मैंने बोला मल्टीपल मल्टीपल डोमेन के HR डिपार्टमेंट वाइज भी आप बना सकते हैं। तो हर एक को हम यूजर, हम अपना एक्सेस को, अकाउंट का, जो आपका AWS का अकाउंट बनाया है, वो अकाउंट का एक्सेस आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, बाई क्रिएटिंग ए मोर यूजर्स इन दैट। और ग्रैन्युलर परमिशन है। ग्रैन्युलर का मतलब क्या हुआ, डीप लेवल का परमिशन। आप चाहते हैं कि ये मेरा जो एम्प्लॉय है या जो पर्सन है जिसको यूजर दिया, वो सिर्फ रीड कर सके, राइट ना कर सके, या इस लेवल तक का ही लेवल 1 बेसिक परमिशन हो, व्यू करने का परमिशन हो, एडिट करने का परमिशन नहीं हो, या डिलीट नहीं करने का परमिशन हो। तो ग्रैनुअल परमिशन लेवल जो है किसी भी सर्विस की, या किसी भी EC2 इंस्टांस है या S3 बकेट है, कुछ भी बनाया आपने उसका, पर ग्रैनुलर परमिशन दे सकते हैं, डीप लेवल परमिशन बेसिकली। थर्ड है कि AWS सिक्योर एक्सेस जो है वो आपको रिसोर्स ऑफ एप्लीकेशन दैट रन ऑन EC2, ठीक है, सिक्योर एक्सेस देता है आपका रिसोर्सेज के, ठीक है, दैट रन ऑन अमेजन EC2। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि कोई सर्वर है आपका, EC2 बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सर्वर होता है, ठीक है, एक सर्वर मशीन है। तो EC2 एक्सेस करना चाहता है, एक सर्वर एक्सेस करना चाहता है आपका डेटाबेस कंटेंट को, तो वो EC2 सर्वर को भी एक्सेस चाहिए, वो एज ए मशीन टू मशीन एक्सेस, राइट, एक तरीके का। तो वो एक्सेस भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें रोल्स बनाने होते हैं, अभी उस पर आऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी आपको बताया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको जब हम लोगों ने
आईडी क्रिएट कर रहे थे तो हमारे पास कुछ ऐसा, हमें एक गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करना था। ठीक है, तो हम एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए एक गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करते हैं। गूगल एंड्रॉयड मोबाइल या iOS मोबाइल, जो भी मोबाइल है, आप प्ले स्टोर में जाइए या ऐप स्टोर में जाइए, वहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको जब आप जनरेट करते हैं तो एक क्यूआर कोड आता है, उसको स्कैन करिए और आपके पास इस तरीके का एक पासवर्ड आ जाता है मोबाइल पे, ऐसे दिखेगा। और ये पासवर्ड जब आप लॉगिन करेंगे तो यही पासवर्ड आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ। तो ये आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। आइडेंटिटी फेडरेशन में आपके फॉर एग्जांपल 10 यूजर की कंपनी है तो आप तो सबके आईडी बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे बिग जायंट है, बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, राइट, अमेजोन खुद ही लगा लीजिए, ठीक है, और कोई बड़ी कंपनीज है, मल्टीपल है, राइट, तो ओरेकल है, तो उन सभी कंपनियों में इतने सारे लाखों लोग एम्प्लॉय होते हैं, तो उनका क्या होता है, एक खुद का कॉर्पोरेट डायरेक्टरी होता है। सबके यूजर आईडी पासवर्ड के कंपनी में हायर होते हैं, एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है और सब कॉर्पोरेट एक्टिव डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं उसके अंदर सेव होता है। या दूसरा तरीका मान लीजिए कि आपके बहुत सारे आपको गेम डेवलप किया है जो कि क्लाउड पे रखा हुआ है, लेकिन जब आप गेम कोई इंडिविजुअल बंदा डाउनलोड करता है तो उसको भी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना गेम के अंदर, बट आप नहीं चाहते हैं कि वो लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करे, बल्कि उसके पास ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट होता है, गूगल अकाउंट होता है ना। तो आप देखोगे आजकल गेम्स वगैरह या किसी पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो लॉगिन वाया गूगल, लॉगिन वाया फेसबुक अकाउंट ऑप्शंस आते हैं, हाँ। तो वो आइडेंटिटी फेडरेशन, यानी फेसबुक के आईडी को फेडरेट करता हूं मैं AWS क्लाउड पे, या कॉर्पोरेट की एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट कर देता हूं मैं AWS के। तो आपको हर हर एक यूजर की, उस कॉर्पोरेट के 1 लाख यूजर है उसकी 1 लाख आईडी अपने AWS में नहीं बनानी, दोबारा डबल मेहनत नहीं करना, आप सिर्फ उसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं है, अभी में उतना डीप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे सब लोग। तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फेडरेशन। सो आइडेंटिटी फेडरेशन, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन को बोलते, या वेब वेब बेस्ड आइडेंटिटी फेडरेशन, जैसे फेसबुक है, गूगल है, उसके आईडी को इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। वो कहाँ पर फेडरेशन का फंक्शन है, वो भी हमारा आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है। पीसीसीआई डीएसएस कंप्लायंस है ये। पीसीआई डीएसएस क्या है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, जैसे आप क्रेडिट कार्ड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, राइट, डेबिट कार्ड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उनके इनके स्टैंडर्ड हैं, राइट। पीसीआई डीएसएस इज ए स्टैंडर्ड विच हैज टू बी फॉलो फॉर सच काइंड ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्रीज है। तो अगर उनके कस्टमर्स क्लाउड पे या उनका डेटाबेस क्लाउड पे है तो उसको कंप्लायंस इंश्योरिटी के लिए ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो ये फीचर है आइडेंटिफिकेशन का वो PCI DSS कंप्लायंट है, ठीक है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री कंप्लायंस है। तो कोई भी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री भी इस अमेजन क्लाउड पे वर्क कर सकती है, ठीक है। फिर आपका है इंटीग्रेटेड विद मेनी अदर AWS सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज है जो कि AWS की है, और फॉर एग्जांपल API कॉल करना है, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे आप वेब पेज पे कोई बटन क्लिक करते हो और वो बटन क्लिक करने के लिए एक डेटाबेस पे कॉल जाएगी क्लाउड के अंदर, तो वो उसको डेटाबेस का एक्सेस चाहिए बैकएंड पे, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज जो भी हैं जो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं। और ये क्या है, सबसे लास्ट थिंग, ये फ्री टू यूज है। ये सर्विस को यूज करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है आपके पास, आप कितने भी यूजर बनाइए, कितने भी इंटीग्रेशन करिए, ठीक है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि 10 यूजर बनाए तो 0 पैसा, 100 यूजर बनाए तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जितने मर्जी उतना यूजर बनाइए, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि यूजर्स का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी एक सिंगल ब्रीच, है ना, बहुत होता है, काफी होता है आपके अकाउंट को तहस नहस करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आईएम का। फ्री टू यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेसिंग आईएम को कहाँ से एक्सेस करते हैं, अभी हमने देखा था आईएम को हमने किया गया था वेब पेज से जाके आईएम कंसोल से किया था। दूसरा क्या है, AWS की कमांड लाइन टूल भी है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे यूज करना है।
AWS की कमांड लाइन टूल, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी विंडो मशीन पे, और वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं हम अपने IAM को। और AWS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स आती हैं, जो जो सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हैं बंदे, वहाँ से भी आप API कॉल कर सकते हैं। और हमारा IAM का HTTPS API कॉल है, जो मैंने आपको बताया था वेब पेज से। वेब पेज में कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, वो सारा पीछे से API कॉल ही तो है। वो कहाँ जाएगा? वो पीछे से सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाके किसी डेटाबेस पे डिग करेगा, क्वेरी करेगा, एनालिटिक्स क्वेरी डालेगा, डेटा फेच करेगा, डेटा सेव करेगा। हाँ, तो वेब पेज पे आप कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तो उसको मल्टीपल सर्वर से इंटरेक्ट करेगा, तो वो API कॉल करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन योर इनपुट क्वेरी। ठीक है, तो ये सारे तरीके से आप IAM का एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है IAM के अंदर चार चीजें जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज बन सकती है। पहला हमारा IAM यूजर्स बनेगा। IAM यूजर्स क्या करता है? IAM यूजर वही होते हैं जो एंड यूजर है, जैसे आपका रूट यूजर है या आपके एम्प्लॉयज है सारे ऑफिस के, वो सारे यूजर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा होता है IAM का रोल होता है। रोल क्या है? बेसिकली जैसे मैंने बोला, आपका रोल है एडमिन का। ठीक है, और या दूसरा बंदा है, वो उसको एडमिन का रोल नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल उसको सोच लिया कि हमने उसको बोलेंगे सिर्फ एसोसिएट का रोल है, तुम सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। तीसरा बंदा है, वो अब वो कहेगा HR का रोल है उसका। ठीक है, तो उसके HR के हिसाब से जिस जिस सर्वर का एक्सेस चाहिए उसको देंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि यूजर्स को के लिए हम रोल बना देते हैं। ये रोल है तो ये इसके पास ये परमिशन होगा, ये रोल है तो ये परमिशन होगा, तो उसको बोलते हैं रोल बन गया आपका। ठीक है, और तीसरा क्या है? पॉलिसीज क्या है? तो रोल जब बनाते हैं या यूजर बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ती है। तो पॉलिसी क्या है? बेसिकली कोड है कि यार ये आपको ये मशीन का एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस यस, इस मशीन का ग्रांटेड एक्सेस नो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपका जेसॉन डॉक्यूमेंट होता है एक तरीके का, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कैसे, जब आपको IAM के अंदर अभी लॉगिन करके चेक करेंगे तो वहां पे मैं आपको पॉलिसी के ये लिखा हुआ जैसे कोड लाइन होती है वो भी दिखेगा, बट ये इसको हम ड्रॉप डाउन के जैसे सेलेक्ट करके पॉलिसी बना सकते हैं और इसको अटैच कर सकते हैं। और ग्रुप क्या आ जाएगा? जैसे अभी मैंने बताया आपका डिपार्टमेंट के हिसाब से आपने रोल बनाया, वैसे ही डिपार्टमेंट के हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हो। सपोज करो आपके पास 10 लोगों का HR का ग्रुप है। ठीक है, कल को एक और बंदा आया। ठीक है, तो आप उसको फिर से सारे रोल अटैच करोगे, फिर से सारे पॉलिसी अटैच करोगे उस यूजर पे HR के हिसाब से? नहीं, आप क्या करोगे? एक HR का ग्रुप बना दोगे। ठीक है, जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है उसको सीधे उस ग्रुप में, HR के अंदर ग्रुप में ऐड कर दो, अपने आप सारा इनहेरिट कर लेगा वो रोल पॉलिसी जो HR के हिसाब से होगी, है ना। तो हम इस हिसाब से अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप इज ए सेट ऑफ यूजर्स, बेसिकली IAM यूजर्स, कलेक्शन ऑफ IAM यूजर्स, जिस पे हम अटैच कर देंगे रोल्स पॉलिसीज। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यूज करते जाएंगे इसको हमारी क्लियर हो जाएगी। कुछ और टर्मोलॉजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा यहाँ पे, बट धीरे 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 जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्लियर होएगा। ठीक है, तो IAM टर्मोलॉजी क्या है? IAM टर्मोलॉजी में हमारे पास आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वही होते हैं, किसी भी चीज का रिसोर्स क्या होगा? जैसे आप यूजर हो, आप रिसोर्स हो गए, ग्रुप हो, पॉलिसी है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है, जिसका फेडरेशन जिसकी बात की थी, वो ये सारे इसको हम एक तरीके से बोलते हैं IAM के लिए रिसोर्सेज है। और आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटीज भी वही है। आइडेंटिटीज आर लाइक, जैसे हमने आपको बताया था ग्रुप के लिए आइडेंटिटी बनाया, राइट? एंड यू कैन अटैच ए पॉलिसी टू एनी IAM आइडेंटिटी। ठीक है, तो जैसे आप यूजर के साथ पॉलिसी हो गए, ग्रुप्स हो गए, रोल्स हो गए, तो इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी ना थोड़ी सी सिमिलर सी है, एक दूसरे से मिलती है, बट ये जब हम एज ए इसको फंक्शन यूज करते हैं, या जब हम इसको एज ए डिफरेंट टर्मोलॉजी में डिफाइन करने जाते हैं, तो इनके डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये AWS इसको यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए डिफरेंट थिंग्स को। एंटिटीज क्या है? एंटिटीज आर द IAM रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट दैट AWS यूजेस फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अभी क्या है, जैसे हमारा फेडरेटेड यूजर मैंने बोला ना, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए होता है। ठीक है, और ये IAM रोल्स को एज्यूम भी कर सकता है। ठीक है, तो वो एंटिटीज हो गई हमारी। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वही हो गया आपके यूजर्स। हाँ, जो यूजर्स होते हैं ना, जैसे रूट यूजर्स है, सुपर यूजर, वो प्रिंसिपल, जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होता है ना सबसे बड़ा, वैसे ही आपका रूट यूजर अकाउंट है, वो प्रिंसिपल अकाउंट हुआ। ठीक है, तो जो भी पर्सन और एप्लीकेशन है, या तो आप हो, आपके पास यूजर अकाउंट है तो आप भी प्रिंसिपल हो,
ठीक है, आपने वो अकाउंट उठा के किसी को दे दिया, किसी सर्विस को अटैच कर दिया, तो वो सर्विस एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल है, ठीक है, तो वो भी प्रिंसिपल बन जाएगी।